दोस्तों, सिंपल इंग्लिश विद परवीन का इस चैनल में आपका स्वागत है। और ये इसे तो आप जानते ही होंगे, इस चैनल का ओनर है। और आज हम इनसे पूछने वाले हैं कि आप इंग्लिश कहाँ से सीखे, आपका जर्नी इंग्लिश का कहाँ से स्टार्टिंग हुआ, इसका इंट्रोडक्शन पूरे पूछेंगे। देखते हैं आप लोग के बीच अब आ रहे हैं परवीन जी। हेलो, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी, जो आपने इतनी अच्छे शब्द से इंट्रो दिया है। तो मैंने इंग्लिश सबसे पहले, आप लोग तो जानते होंगे, नहीं जानते तो अब सबसे पहले मैंने अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। जैसा कि यह इंग्लिश चैनल है, सिंपल इंग्लिश विद परवीन। सबसे पहले मैं इंग्लिश में ही इंट्रोडक्शन दूंगा, उसके बाद हिंदी में बात करूँगा, क्योंकि यह इंग्लिश चैनल है। तो जैसे कि माय नेम इज़ परवीन कुमार, आई एम फ्रॉम झारखंड। आई हैव completed MSc from Central University of Jharkhand, and nowadays I am fresher. I am not working, so that's it. और बोलिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना कि ये इंग्लिश से इंट्रोडक्शन दिए। अब हम पूछते हैं, क्या आप ये इंग्लिश शुरू से ही जानते थे, मैट्रिक से ही, 10th क्लास से ही? आप स्टार्टिंग कब किए इंग्लिश सीखना, या बोलना, पढ़ना, या फिर लिखना? कब अब ये जर्नी आपका स्टार्ट कब हुआ? जर्नी तो यह तो मेरा बचपन से ही शुरू हो गया था, लेकिन मैं इंग्लिश, मेरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन हिंदी मीडियम से था। मैं हिंदी मीडियम से ही पढ़ा लिखा हूँ। 10th भी पास किया हूँ, हिंदी मीडियम से पास किया हूँ। उसके बाद 11, 12 और ग्रेजुएशन, फिर MSc किया हूँ, तो इंग्लिश से किया हूँ। तो फर्स्ट में मैं अपना जर्नी बता रहा हूँ, 10th क्लास का जर्नी, किस तरह से मैंने इंग्लिश पास किया था। इंग्लिश में मुझे एक भी मन नहीं लगता था। मन मतलब मुझे अच्छा ही नहीं लगता था सब्जेक्ट। जैसे तैसे 33 मैंने 33 नंबर का पास मार्क्स था, उसको केवल हम पास करते थे, और उसी से केवल पास होते थे। और केवल इंग्लिश में 33 नंबर लाते थे, और मैथ हो गया, साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, उस समय ज़्यादा नंबर आता था। तो ये इसी तरह करते करते और किस तरह से पास होते थे जानते हैं? जो पैराग्राफ आता था ना, अब पता होगा, पता है। पैराग्राफ आता था 10 नंबर का, तो 20 नंबर का पैराग्राफ रहता था, उसमें हम 18 उठा लेते थे। और एप्लीकेशन लिखने आता था, एप्लीकेशन लिख के उठा लेते थे। जैसे तैसे करते करते पास हो गए। लेकिन यह आगे जाके बहुत दिक्कत होने लगा। तो फिर देखने लगे कि इसका डिमांड ज़्यादा है। डिमांड दी सेंस मतलब कहीं भी जाइए आप देखिए, एप्लीकेशन भी लिखिए तो इंग्लिश से लिखते हैं, और कहीं भी जाइए, अब अभी फ़ोन पे भी चला रहे, व्हाट्सएप भी चला रहे, मोबाइल भी देखिए, उसका फंक्शन बता रहे इंग्लिश। मतलब इनका कहना के मतलब है ना, अभी का दौर है ना, आप मोबाइल भी जो आप देख रहे हैं ना, शायद इंग्लिश से ही सारा इंट्रोडक्शन आता होगा, सारा चीज़ हर एक लिखा हुआ था। इनको पूछते हैं कि अभी के जनरेशन में इंग्लिश कितना मायने रखता है हमारे आम जिंदगी में? अभी के आम जिंदगी में इंग्लिश बहुत ही मायने रखता है। जैसा कि हम आप बता दे रहे हैं, जैसे छोटा छोटा भी काम हो, जैसे एक आपको कहानी सुनाता हूँ, एक रियल घटना अपने बताता हूँ। एक मेरे रिश्ते में आजा लगते हैं, उनको ATM के लिए हमको जाना पड़ा था तोपा, ठीक। और वो भी इंग्लिश से आया था, इंग्लिश से लिखना। तो जब वेरिफिकेशन OTP आता है ना, OTP आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का OTP आता है, तो इंग्लिश में आया था। वो भी इंग्लिश में लेटर लिखा था 1 2 3, जो 1 2 वाला नहीं, ONE 1 2 3 वेरिफिकेशन वाला। तो आदमी समझ नहीं पाया था। हम सोचते थे 1 2, जब भी OTP आता है तो नंबर में आता है 1 2 3, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वो सब बता रहे थे कि इंग्लिश वर्ड में आया था। तो इंग्लिश नहीं समझ मतलब होने के कारण में आदमी के दिक्कत हो जाता है। इसलिए इंग्लिश समझना जरूरी है। काहे कि वहाँ पहले मैसेज आया था, मैसेज में लिखा हुआ था कि आप पहले रीड कीजिए, इसको पढ़िए। तो वहाँ उतना इंग्लिश नहीं आने के कारण कहाँ से पढ़ पाओगे? हिंदी मीडियम का स्टूडेंट होने के कारण काफ़ी दिक्कत होता था पहले, अभी तो दिक्कत नहीं होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी इनका कहना है कि इंग्लिश में थोड़ा ये महारत हासिल कर लिए।
हाँ, बस थोड़ा सा जो आप लोग चैनल में देखते होंगे आ का मात्रा, ई का मात्रा, गोवा कैसे लिखे, मुंबई कैसे लिखे, जो बतलाते रहते हैं वही। चलिए, थैंक्स वीडियो देखने के लिए। पर इनसे कहते हैं जाते जाते इंग्लिश से 2 शब्द परवीन जी से सुनना चाहते हैं, दर्शकों के बीच सुनाइए थोड़ा सा। अच्छा, 2 शब्द क्या इंग्लिश सबसे ज़्यादा अभी माहौल चल रहा है, माहौल इन द सेंस बोल रहे हैं हिंदी भी सीखिए और जहाँ इंग्लिश प्रयोग करना हो वहीं इंग्लिश बोलिए। कि आप इंग्लिश सीख लिए, कोई इंग्लिश नहीं जानता हो वहाँ जाके भी इंग्लिश बोलना शुरू कर दिए, ये कोई मायने नहीं रखता है। जैसे आप लोग अभी हिंदी से टॉकिंग हो रहा है तो हिंदी से बात करेंगे, जब इंग्लिश से इंटरव्यू होगा कोई इंग्लिश से वाला व्यक्ति आएगा उससे इंग्लिश में बात करें। मतलब भाषा सीखना चाहिए, भाषा इंग्लिश एक भाषा है, भाषा को जानना चाहिए ताकि कहीं भी कोई भी काम करने में कोई भी आपको दिक्कत होगा, भाषा आपको पता रहेगा, किसी भी इंटरेक्शन करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगा। हाँ, सो कम्युनिकेशन, आप फॉरेन जाइएगा तो इंग्लिश आपको आता है तो आप उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं, मतलब आप मतलब कनेक्ट हो पाइएगा आपको, मतलब भाषा के माध्यम से। चलिए, थैंक्स, ओके, बाय दर्शकों, ओके, गुड बाय, बाय बाय बाय।